ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि त्रियाचमनम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः पवित्रीकरणम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरशुचि ओम पुण्डरीकाक्ष पुनाद पुण्डरीकाक्ष पुनाद पुण्डरीकाक्ष हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा शान्ति पाठं पठेयुः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति पृथिवी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं गुरो सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीकृष्णं ध्यानम् ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तं त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोपरेः अथवा इव सस्वरे बेरुदः पार इष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। दुर्वागुरान् समर्पयामि बिल्वपत्रं समर्पयामि धूपम् अग्रापयामि। ओम ब्राह्मणो समुखमासीद् बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदृपैस्यः पदव्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य अमृततुल्यनैवेद्यं नैवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमर्दिशः द्रोतान् दधा लोकान् न कल्पयन् नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचग्रामुद्रा प्रदर्शयेत ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाः पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय अनेन पूजनाख्येन श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः पूजनं प्रियन्तां नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री विराज देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाः पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरयेत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित्तं नृसिंहमहं भजे।
तरणिशतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिवलितकपोलोद्दामदानाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्तिस्थिता वृषतिनिन्दितुषारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि वृन्दावनं सखिभुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी स्तुतपदाम्बुदलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्यादृशान्मपरतान्यसमस्तसत्त्वम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसत् मधुरस्थलीके राधायशो मुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवश्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं धीरुरयं त्वमेव तमिदं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जं गृहं राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहकेलयः भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव सुबीजगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अरङ्गरङ्गसागरं रङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं
परिशुद्धि के लिए, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 बार मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए हर ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए हर ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वा मिलित्वा समवाप्य योगम्। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वा मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि जपन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की। जय हो। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जय श्री जगदम्बा महारानी की, जय श्री हो। नर्मदा मैया की, जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण की। जय हो। हर हर महादेव। नित्य प्रातः स्मरणीय जगत वंद्य हमारे आराध्य हमारे श्री गुरुदेव भगवान
हम उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। परम आदरणीय पूजनीय श्री दीदी जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय हमारे श्री कलाकार बंधु, परम आदरणीय मनोरमा दीदी, नित्या, परम श्रद्धेय श्री सुभाष भैया, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत जी की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप सभी के कई जन्मों का पुण्य पुंजीभूत हुआ है, तो नर्मदा के पावन तट पर आकर के आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। आइए, आज सप्तम दिवस है। भगवान की कुछ मनोहारिणी लीलाओं का अनुसंधान करते हुए, चिंतन करते हुए कथा को आगे ले चलते हैं। भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। आप उन लीलाओं को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, आपको आनंद आता है श्रवण करने में। परंतु वृंदावन में वृंदावन बिहारी को ध्यान करते हुए गोपांगनाएं नित्य प्रतिदर्शन करती थी, तो उनके आनंद का तो कहना ही क्या है। उनको तो अहर्निश भगवान के दर्शन का, भगवान के वाणी का सब कुछ, सब लाभ होता था, सब सुनती थी। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, और जब यमुना के तट पर गाय चराते हैं तो उन लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि या देवता भी तरसते रहते हैं। जो सुख वृंदावन वासियों को हुआ, गोकुल वासियों को हुआ। भगवान यमुना के तट पर गाय चरा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्थं सरस्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातं सगो गोपाल गोच्युतः। भगवान ने वर्षा ऋतु में भी गाय चराना छोड़ा नहीं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु में भी भगवान ने गाय चराना छोड़ा नहीं। शरद के स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल, शीतल मंद सुगंधी बह रही हवा, गायें सब चर रही थी, सखा सब खेल रहे थे। इतने में ही वृंदावन में वृंदावन बिहारी ने एक वृक्ष के नीचे ठाड़े भये कमर में बांसुरी को खूंस रखा था। बांसुरी को निकाला, आज मन किया, अपने कोमल हस्तारविंद में वंशी को पधराया और फिर धीरे से अपने अधरों पर लगाया। कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया और वेणु में प्राण फूके बज उठी वेणु वृंदावन में। और वह वेणु स्वर संगीत पूरे वृंदावन में, पूरे वातावरण में गूंज रहा है। और वह वेणु स्वर संगीत बहता हुआ गोपांगनाओं के कान में पहुंचा। परंतु गोपांगनाएं तो अपने घरों में थीं, लेकिन मन से पहुंची श्री कृष्ण के पास, मन से दर्शन कर रही हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं
सबको प्यारी लगने वाली वेणु जब गोपांगनाओं के कान में पहुंची, ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो विरे विरे, वो बार बार वर्णन करने लगी। अब गोपांगनाएं तन से तो अपने गृह कार्य में लगी हुई हैं, परंतु मन से पहुंची श्री कृष्ण के पास। कैसे लग रहे हैं भगवान वेणु बजाते हुए? तो वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वेणु बजाते हुए नंदनंदन वरहा पीडम, जिसके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान हो रहा है, नटवर वपु, जिन्होंने लीला शरीर धारण किया है, अधरार्पित वेणु पीला पीतांबर, वैजयंती च मालाम, वैजयंती माला गले में धारण किए हुए हैं। इतनी लंबी माला है कि वो चरण तक पहुंच रही है। आज भी वृंदावन में जब जाते हो ना, तो बिहारी जी के लिए लंबी माला जो चरण तक पहुंचने वाली माला है, वही जयंती च माला। रंध्रान वेणु अधर सुधया, वेणु को अधर सुधा से अमृत पिला रहे हैं। पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदावन में छोटे से नंदनंदन निरावरण चरणों से चल रहे हैं और वेणु बजाते हुए जा रहे हैं। उनके इस कीर्ति को देख करके उनके आसपास जितने ग्वाल बाल हैं उनके यश का गान कर रहे हैं, उनके कीर्ति का गान कर रहे हैं। क्या गान कर रहे हैं? अरे हमारे श्याम सुंदर कितना सुंदर वेणु बजाते हैं। सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण चंद्र की जय हो ऐसा करते हुए, उनके यश का गान करते हुए, कीर्ति का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इस वेणु को सुनकर के जो गोपांगनाओं ने गीत गाया है वही है वेणु गीत। आइए ये जो भगवान के प्रति गोपांगनाओं का पूर्वानुराग है, इस श्लोक को कुछ गान करते हैं। गोप्य ऊजुः अक्षणमतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्यैः, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टं, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अक्षणमतां फलमिदं, गोपांगनाएं कहती, अरे सखी, जिनको नेत्र मिला है ना, नैनों का साफल्य तो इसी में है कि इस नेत्र से नंद नंदन का दर्शन करें, श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करें। हमारे और आपके आंखों का यही साफल्य है कि इन नेत्रों से नंद नंदन का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। एक गोपी कहती है कि ये वन्य संपत्ति से विभूषित नंद नंदन कितने प्यारे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? तो कहती है, चूत प्रवाल वरहस्तव कोत्पलाब्ज, मालान पृत्त परिधान विचित्र वेशौ, मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्यां, रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। अपने मस्तक पर कोमल पत्तों को लगा रखा है, कलियों को लगा रखा है। चूतब प्रवाल, मूंगे जैसे मस्तक पर आम के या कोमल पत्ते लाल लाल दिखाई दे रहे हैं भगवान के मस्तक पर। मालान पृत्त परिधान विचित्र वेश, बड़ा अद्भुत स्वरूप है, बड़ा विचित्र वेश है। कैसा वेश है? तो कहते हैं कि गिरिराज के तलहटी में जो धातु है, उन धातुओं को पत्थर पर घिस करके उससे अपने मुखमंडल पर सुंदर पत्रावली की रचना की है। अपने मुख पर चित्र बना लिया है भगवान ने। वो पत्रावली की रचना अद्भुत स्वरूप है। और रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ, राम श्याम वृंदावन के भूमि में चल रहे हैं। एक गोपी ने कहा
अरे सखी, इस वेणु ने क्या पुण्य किया है, सो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है। एक गोपी ने कहा, तू जानती है कि वेणु ने क्या पुण्य किया? नहीं जानती। कहती है, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं मृदुन्यो ऋष्यस्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः। इस वेणु ने बड़ा पुण्य किया है। क्या पुण्य किया? तो कहते कि बांस के रूप में जंगल में थी, ठंडी, गर्मी, वर्षा सब कुछ सहन किया इस वेणु ने। फिर एक बार वंशी बनाने वाला जंगल में गया, उसने बांस को काट लिया, काट करके अपने घर में ले आया, वो भी उसने सहन किया। फिर गरम गरम लोहे से वेणु में छिद्र किया, उसमें छेद बनाया, वो भी वेणु ने सहन किया। क्यों? ये वेणु इतना सब कुछ क्यों सह रही है? बस वो कहती है कि बस एक ही बार श्री कृष्ण मुझे अपने अधरों से लगाएं, श्री कृष्ण अपने अधर सुधा का पान कराएं, इसलिए वेणु हमसे ज्यादा तपस्विनी है, इसलिए श्री कृष्ण को प्यारी है। एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है आपको? तो गोपी कहती है कि ये पोली है ना, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई कपट नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को प्यारी है। भगवान कहते हैं ना कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये निष्कपट है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, कपट नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है। एक गोपी ने कहा, ठीक है, प्यारी है तो प्यारी है, परंतु ये वेणु के अंदर कोई पाप नहीं है, ये निष्कपट है। कहती है कि बस यही बात हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमें भी ठाकुर जी के पास निष्कपट भाव से जाना चाहिए, हमें भी कोई कपट नहीं करना चाहिए। और एक गोपी कहती कि उसने अपने छिद्रों को ठाकुर जी के सामने खोलकर रख दिया। नाथ, हमारे अंदर इतने छिद्र हैं, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, बस वही बात तो हो, छिद्र तो हमारे अंदर हो, कमियां हमारे अंदर हो, परंतु हम अपने ठाकुर के सामने छुपाएं नहीं। अगर हम अपने ठाकुर जी के सामने छुपाएंगे तो वही दंभ हो जाएगा, वही पाप हो जाएगा, वही कपट हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर कमियां तो हों, छिद्र तो हों, परंतु वेणु की तरह अपने छिद्रों को ठाकुर जी के सामने खोलकर रख दें कि नाथ, हमारे अंदर इतनी कमी है, हमारे अंदर इतने पाप हैं, इतने छिद्र हैं। एक गोपी ने कहा, ठीक है, हमें लगता है इसका कारण कुछ और ही है। क्या कारण है? गोपी कहती है कि जब देखो तो श्री कृष्ण वेणु को अपने साथ ही लिए रहते हैं, और जब श्री कृष्ण बुलाते हैं तभी बोलती है ये वेणु, और जितना बुलाती है उतना ही बोलती है, जब बुलाते हैं तभी बोलती है, और जैसा बुलाते हैं वैसा ही बोलती है। ये वेणु श्री कृष्ण के अधीन है, पूर्णतया श्री कृष्ण की है, इसलिए श्री कृष्ण को प्यारी है। तो एक गोपी कहती है कि ठीक है, प्यारी है तो प्यारी है, परंतु ये वेणु जब होता है तभी बोल देती है, दिन में, रात में, शाम को, दोपहर, अरे ये ना सोती है ना हमें सोने देती है। अरे वेणु, तुझे नींद क्यों नहीं आती? तो मानो एक सखी कहती है, तुम्हारे कितने सुविधा हैं, तुमको भगवान ने कितनी सुविधाएं दी हैं, तुम जब देखो तब बोलती रहती हो। गोपांगना कहती है, ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती है। देख वेणु, देख बांसुरी, तेरी कितनी सुविधा है। ब्रजराज ने अपने कर कमलों में तुझे ले रखा है, अपने हाथ में तुझे ले रखा है, मानो वही तेरा बिस्तर है। ब्रज जीवन होठन के तकिए, और जो होष्ठ है वही तेरा तकिया है। श्याम सुंदर का हस्तार बिंद ही तेरा बिस्तर है, होठ ही तेरा तकिया है, कर फूलन सेज बिछावती है।
और बार बार जब वेणु के छिद्र को पूरित करते हैं, बजाते हैं, तो मानो चरण दबा रहे हैं कि वेणु सो जा, ए बांसुरी सो जा, सो जा। कन्हैया के जो आंख के पलके बार बार गिर रही हैं, उठ रही हैं, मानो वो पंखा कर रही हैं वेणु को। कन्हैया के जो मस्तक का मुकुट है, मानो वो मुकुट छाया कर रहा हो। और इतना ही नहीं, वेणु अंगुरी न दबावत पाई जे, जब तू थक जाती है बोलते बोलते तो अंगुरी न दबावत पाए जे, पर बांसुरी मोदन पावती है। अरे वेणु वो तेरे पैर दबाते हैं, जब वेणु के छिद्रों को आच्छादित करते हैं तो मानो पैर दबा रहे हैं। बन बांसुरी मोदन पावती है, फिर भी तू खुश नहीं है, फिर भी बोलती रहती है। एक गोपी कहती तो तू वेणु को ही देख रही है ना, मैं तो वृंदावन के इन मोरों को देख रही हूं, जो श्री कृष्ण के वेणु को सुन करके पंख फैला करके नाचने लग जाते हैं। मोर तो है ही सुंदर, इसके तो पंख ही सुंदर है ही, परंतु जब श्री कृष्ण की वेणु बज उठी है तो वो अपने पंख फैला करके नाचने लगते हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुत पदाम्बुदलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान्व परतान्य समस्त सत्वम। एक गोपी कहती तो ये पता है ये श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट क्यों लगाते हैं, मोर पंख क्यों लगाते हैं? सखी ने कहा मुझे तो नहीं पता। गोपी कहती है सुन मुझसे, मैं बताती हूँ। एक बार ये नाचता हुआ मोर, नंद नंदन वेणु बजा रहे थे, नाचता हुआ मोर उनके सामने गया। मानो वो मोर कह रहा हो कि चलिए नंद नंदन आपको एक बढ़िया जगह लेकर के चलते हैं, आपका एक बढ़िया सा परिचय कराते हैं। तो मानो नाचता हुआ मोर आगे आगे और वेणु बजाते हुए श्याम सुंदर पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकर के आया मोर, कहां लेकर के आया? प्रेम सरोवर। उस सरोवर में उस वक्त श्री राधा रानी आई हुई थी जल भरने के लिए। मोर ने कहा मिलिए, ये हैं वृषभानुजा, ये हैं श्री राधा रानी। अब तो जब भगवान श्याम सुंदर ने पहली बार श्री राधा रानी को देखा, जब पहली ही दृष्टि पड़ी तो श्याम सुंदर वेणु बजाना ही भूल गए, कुछ कहना ही भूल गए। जब देखे वृषभानुजा को तो ही अभिच उठी हूक। जब लाडली जी को देखा, राधा रानी को देखा तो उनके दिल में कुछ हुआ। जब देखी वृषभानुजा को तो ही अभिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। वंशी यूं ही अधरों पर धरी ही रह गई, वो फूंक मारना ही भूल गए, वो श्याम सुंदर कुछ कहना ही भूल गए। निर्निमेष नैनों से श्याम सुंदर को राधा रानी को देख रहे हैं श्याम सुंदर। ये है वृषभानु दुलारी। और इधर राधा रानी की क्या स्थिति हुई? तो राधा रानी को लगा कि जिनके विषय में हमने सखियों से इतना सब कुछ सुन लिया है, वो आज श्याम सुंदर ऐसे मुझे निर्निमेष नैनों से देख रहे हैं। तो राधा शर्माई, शर्माना लाजमी था उनका। जब राधा शर्माई तो क्या स्थिति हुई उनकी? मटकी भर राधे यमुना तट की, बिखरे जुल्फे गल पर लटकी, मटकी महकी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। जल भरते समय श्री राधा रानी उसी नटकी ही रटना थी, उसी श्याम सुंदर का ही चिंतन चल रहा था। अब जब लाडली जी ने देखा कि ये निर्निमेष नैनों से देख रहे हैं, इन्हें कुछ लगता भी नहीं है। अंग्रेजी में कहना हो तो कहेंगे कृष्ण वॉज स्टेरिंग एट राधा। निर्निमेष नैनों से देखना, एकदम एक टक देखना।
तो क्या किया उन्होंने, अपने जो घूंघट थी उसको सोचा कि अब निकाल लूं, क्योंकि शर्मा रही हैं। जैसे ही घूंघट को निकाला, अटकी न रही गति घूंघट की, दाद शिर से डार दी तो कटकी कटकी हो गई मटकी। वृंदावनम सखी वो, जैसे ही घूंघट खींचा तो मटकी रखी थी वो नीचे गिरी और फूट गई, बिखर गई। इस प्रकार से ये मोर जो है, उन्हें देखकर इसके पंख को इसलिए धारण करते हैं कि प्रथम मिलन श्री राधा रानी और ब्रजेंद्र का इसी मयूर ने ही कराया था, इसलिए मोर पंख से प्रेम करते हैं और अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वृंदावनम सखिवो वितनोति कीर्तिम, श्री कृष्ण के वेणु को सुनकर के मयूर नृत्य करने लगते हैं। एक गोपी ने कहा, तुम तो मोरों को ही देख रही हो ना? हाँ, तुम किसे देख रही हो वन में? तो कहती है, धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्ययेता, यानन्दनन्दनमुपात्र विचित्रवेशम्, आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा, पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। मैं तो इन मृगियों को देख रही हूं। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्ययेता, ये मृगियां ये क्या करती हैं? जब नंद नंदन के वेणु बजते हैं तो ये दौड़ करके झुंड का झुंड बना करके श्याम सुंदर के पास आ जाती हैं और बड़े प्रेम से श्याम सुंदर का प्रणयावलोकन करते हैं, यानी देख रही हैं। पूजाम ददुर्विरचिताम प्रणयावलोकैः, बड़ा सुंदर अर्थ किया। मानो अपने नेत्रों से ही ये मृगियां भगवान की पूजा कर रही हैं, भगवान को देख रही हैं। तो क्या देखने से पूजा हो जाती है क्या? कहते हैं हाँ, प्रेम पूर्वक भगवान को देखना नैनों से होने वाली पूजा, आंख से होने वाली पूजा। प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करना कान से होने वाली पूजा। प्रेम पूर्वक भगवान के भजन को गाना मुख से होने वाली पूजा, जीभ से होने वाली पूजा। और प्रेम पूर्वक देखना ये नेत्रों से होने वाली पूजा। तो ये मृगियां क्या कर रही हैं? तो कहते हैं कि अपने कृष्ण सार मृगपति के पास खड़े होकर के प्रणयावलोकन कर रही हैं। मानो ये मृगियां कितनी धन्य हैं हमसे कि अपने पतियों के साथ ये मृगी भगवान का दर्शन कर रही है, अपने नेत्रों से पूजन कर रही है। और एक हम हैं, हमारे पति तो हमें घर से बाहर ही नहीं जाने देते कि हम श्री कृष्णचंद्र को अपने नेत्रों से देख के उनका प्रणयावलोकन यानी पूजन करें। पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। एक गोपी ने कहा, कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम्, श्रुत्वा च तत्वणितवेणु विचित्र गीतम्, आरुह्य गे द्रुमभजान्, देव्यो विमानगतयः स्मरुरन्नसारा, भ्रश्यत् प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीव्यः। केवल वृंदावन में ही ये वेणु नहीं सुनाई दे रही है, अपितु स्वर्ग की स्त्रियां भी सुन रही हैं, तरुणियां भी सुन रही हैं। क्या ये वेणु संगीत? तो क्या करती हैं वो? देव्यो विमानगतयः, सब विमान में बैठ करके देवांगनाएं आ करके कृष्णम निरीक्ष्य भगवान को देख रही हैं। श्रुत्वा च तत्वणित वेणु विचित्र गीतम, ऐसे वेणु गीत को सुन करके जब आनंदित होती हैं तो भ्रश्यत प्रसून कवरा मुमुहुर्विनीव्यः, स्वर्ग के कल्पक प्रसून लेकर के नंद नंदन के ऊपर वर्षा करती हैं, बार बार वर्षा करती हैं, बार बार श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। एक गोपी कहती है, अरे तुम तो देवियों को देख रही हो ना विमान में बैठे हुए, मैं तो वृंदावन में चरते हुए इन गायों को देख रही हूं। क्या कर रही है गाय? गोपी कहती है, गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्यः,
शावाश्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर् गोविन्दमात्मनिदशाशु कला स्पृशन्त्यः। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। ये गायें क्या कर रही हैं? जब नंद नंदन वेणु बजा रहे हैं तो ये गिरिराज के तलहटी में गायें चरती हुई जब ये वेणु नाद अमृत उनके श्रवण पुट में पड़ता है, यानी जब कानों में पड़ता है तो कान खड़े हो जाते हैं। इन गायों के कान खड़े हो जाते हैं, मानो ये वेणु नाद अमृत भर भर के अपने श्रवण पुट कान के दोने से पी रही हैं। अब दर्शन कीजिए, इन गायों की समाधि लग रही है। गायें घास चर रही हैं और जैसे ही भगवान की वंशी सुनाई दी तो श्रवण पुट ऊंचा, कान ऊंचा हो गया, नेत्र बंद हो गए और तृण जो घास चर रहे थे वो घास के चबाए हुए चारा आधा मुख में है और आधा मुख के बाहर है, मानो वो घास चरना ही भूल जाती हैं और वेणुनाद अमृत को भर भर के अपने कानों से पी रही हैं। तो वो वेणुनाद अमृत कहां से प्रकट होता है? तो कहते हैं कि उनके थन से प्रकट हो रहा है। वो वेणुनाद अमृत गायों के हजारों हजारों गायों के थन से प्रकट हो रहा है। तो वो वेणुनाद अमृत बहता हुआ, वो दूध बहता हुआ कहां पहुंचा? तो कहते हैं यमुना में पहुंचा। तो यमुना जी हैं श्याम और दूध है श्वेत। तो मानो यमुना जी ने एक सुंदर रेशमी वस्त्र पहन लिया, उस दूध रूपी रेशमी पट्टा सुंदर तैयार हो गया और वह यमुना जी धवल दूध की साड़ी पहन करके चलती हवा में वृक्ष नाच रहे हैं और उनसे गिरे हुए पर्ण और पुष्प श्री यमुना में पड़ रहे हैं। मानो वो श्रृंगार करके, वो धवल साड़ी पहन करके, वो अविसारिका, वो कृष्ण प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही हूं। और जब किनारे पे श्याम सुंदर वेणु बजाते हुए मिलते हैं तो यमुना का स्वरूप कैसा है? श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त्य लक्षित मनोभव भग्न वेगा। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त्य लक्षित मनोभव भग्न वेगा। आलिंगन स्थगित मूर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत। धीरे मंथर गति से बह रही हैं और बहते बहते कहां पहुंच रही हैं? अपने तरंग रूपी भुजाओं को उठा करके मानो श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहती हैं। और जो श्री यमुना में खिले हुए कमल हैं, उन कमलों को अपने तरंग रूपी भुजाओं से उखाड़ करके किनारे पर खड़े श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पण करते हुए कहते हैं, हे नंदनंदन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हे श्री कृष्ण चंद्र, हे व्रजचंद्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ऐसे धीरे मंथर गति से श्री यमुना जी बह रही हैं। एक गोपी ने कहा कि तुम तो यमुना को, गायों को देख रही हो, मैं तो इन बादलों को देख रही हूं। सखी, ये बादल कैसे लग रहे हैं? तो कहते हैं ये बादल दृष्ट्वा तपे व्रज पशून् सह राम गोपैः संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः। ये बादल श्याम सुंदर जब वेणु बजाते हैं, जब गाय चराते हैं, तो उनके ऊपर ये वर्षा करते हैं। जब धूप लगती है तो तुरंत सामने आ जाते हैं। सखी, ये साधारण बादल कोई बादल नहीं, ये तो वैष्णव हैं जो श्री कृष्ण के पीछे छत्र लेकर के चल रहे हैं। जब श्री कृष्ण श्रमित हो जाते हैं तो सुंदर शीतल मंद सुगंधी वायु बहने लग जाती है। जब श्रमित होते हैं तो छोटे छोटे बूंद बरसा करके श्याम सुंदर के श्रम को दूर करते हैं। धूप लगती है तो छत्र छाया करते हैं।
सखी ये बादल नहीं, ये वैष्णव हैं। एक सखी कहती है कि तुम तो बादलों को देख रही हो ना, मैं तो इन छोटे छोटे पक्षियों को देख रही हूं। कैसे हैं ये? प्रायो बतां विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्ये ध्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी ये सुंदर पंखी तो है ही, ये छोटे छोटे पक्षी अपने घर के घरोंदे में बैठे हुए वेणु को सुनते हैं, और जब वेणु सुन लेते हैं तो वो चारा चरना ही भूल जाते हैं। वो अपने छोटे शिशुओं को दाना चुगाना ही भूल जाती हैं और उनके चांच में चांच डाल करके दाना चुगाती हैं। परंतु वेणु बजती है तो वो दाना चुगाना ही भूल जाती हैं और श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से देखती हैं। कभी इस पार, कभी इस तरफ से देखती हैं, कभी उस तरफ।